That's what I am stressing on this point. Where is book? Where is book? Where is book? So kindly help me. This is my request. ये जो भौतिक संसार है और इसके जो कार्यकलाप है आज हर एक के लिए चिंता का कारण बने हुए हैं। यहाँ इस भौतिक संसार में पग पग पर उलझने हैं, समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है। और ये जो उलझने हैं वो एक दाव अग्नि की तरह है, जंगल की आग की तरह, जो बिना लगाए अपने आप भभक उठती है। कोई नहीं चाहता कि जंगल की आग लगे, फिर भी जंगल में आग लगती है। और जैसे ये दाव अग्नि भभक उठती है तो हम सब लोग व्याकुल हो जाते हैं। अब आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इस संसार की उलझनों में पड़ता है, या हम ये कहें कि संसार की उलझनों में फंसता है? वो व्यक्ति जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता, वही व्यक्ति इस संसार की उलझनों में पड़ता है। जैसा कि बृहदारण्यक उपनिषद में ऐसे व्याकुल व्यक्ति का वर्णन किया हुआ है। इस उपनिषद में ऐसे व्याकुल व्यक्ति को कृपण कहकर पुकारा गया है। ऐसा कृपण व्यक्ति जीवन की समस्याओं का हल नहीं करता और उल्टा आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर और सूकर की तरह ये जीवन का त्याग करके इस संसार से चला जाता है। वो दूसरी ओर एक बुद्धिमान व्यक्ति, जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं, वो अपने इस मोस्ट वैल्यूएबल मनुष्य शरीर का उपयोग जीवन की समस्याओं को हल करने में करता है। तो ये दो, एक कृपण है और एक ब्राह्मण है। तो दे आत्मबुद्धिवश जो लोग कृपण होते हैं, कंजूस होते हैं, वो अपना सारा जीवन परिवार, समाज, देश के प्रेम में गवा देते हैं। और ऐसे कृपण मनुष्य, जो ऐसे मनुष्य कृपण होते हैं, वो अपने बच्चों, अपनी पत्नी, अपना परिजन, अपने परिवार, उसी में आसक्त रहते हैं। सारा जीवन अपने पत्नी, अपने बच्चों, अपने परिजन में आसक्त रहते हैं। और ऐसे कृपण व्यक्ति सोचते हैं कि मैं अपने परिवार को, अपने परिजनों को मृत्यु से बचा लूँगा, या वो ऐसा सोचते हैं कि मेरे परिवार के जो सदस्य हैं अंत समय में मुझे मृत्यु से बचा लेंगे। अब अर्जुन, ही वॉज ए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। अर्जुन बहुत बुद्धिमान था। अर्जुन समझ गया कि उसकी उलझनों का कारण क्या है। अर्जुन भी तो उलझन में फंसा हुआ था। तो अर्जुन समझ गया कि उसकी उलझन का कारण दो मेन कारण है। पहला कि उसका अपने परिजनों के प्रति अनुराग, अर्जुन का अपने परिजनों से बहुत प्रेम था। दूसरा, अर्जुन नहीं चाहता था कि उनके परिजनों की मृत्यु हो। तो अर्जुन समझ गया कि मेरी उलझनों का यही कारण है। परंतु कृपण दुर्बलता के कारण अर्जुन अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा था। तो फिर अर्जुन ने अंत में क्या किया? अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि हे कृष्णा, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है निश्चय ही मुझे आप बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपके शरणागत हूँ, और आप मुझे उपदेश दीजिए। तो ठीक अर्जुन की तरह हम लोग भी इस भौतिक संसार की उलझनों में उलझे हुए हैं। हम फैसला नहीं कर पा रहे। अगर हम इस भौतिक संसार की उलझनों से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें भी एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना होगा। हमें एक प्रामाणिक गुरु के शरणागत होना होगा। और जैसे ही हमारे जीवन में कोई प्रामाणिक गुरु आएगा तो हमारे जीवन की इस भौतिक संसार की सारी उलझनें स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। हरे कृष्ण।